जय हिंद। और कुछ एक पॉइंट मैंने नोट किए जो शायद मैंने कहीं पर बैठा हूँ, चर्चा हुई है, सकारात्मक उसके परिणाम आए हैं। चूंकि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बोलते रहते हैं, अच्छे सकारात्मक बातें हम बोलते रहते हैं और उसके बहुत ही बढ़िया परिणाम। तो सबसे पहले अपने व्यापारी भाइयों के सपोर्ट के लिए भाई फॉर्च्यून 500 में अपने जो व्यापारी भाई हैं वो आए, या फिर उनको बढ़ावा मिले, अपने देश के व्यापार को बड़ा मजबूत बढ़ावा मिला है। तो इसके लिए मैं चर्चाएं करता रहा, जहां पर भी यार दोस्त बैठ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चर्चाएं करते रहे। और उसका रिजल्ट ये रहा, बहुत ही कुछ ही थोड़े टाइम में अपने व्यापार वर्ग को बड़ी जबरदस्त, और स्पेशली हमारे अडानी साहब को, हमारे अंबानी साहब को, तो बहुत ही बढ़िया वहां पर मैंने देखने को मिला कि जैसे हमने मतलब डिस्कस, मतलब मन में भाव आया कि हमारे व्यापार वर्ग को बहुत बड़, तो तब से ही मतलब डेली न्यूज हम देखने लगे कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, देश अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये सकारात्मक परिणाम है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो फिर हमने एक बार डिस्कस ये किया कि भाई जैसे, और मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई अपने, जो मेरे कुछ एक फ़ोन में समाज ऐप रहते हैं, या फिर मैं अपने द्वारा ही बना लेता हूँ, या फिर कई बार सोशल मीडिया पर जिक्र कर देता हूँ, या फिर कई दोस्तों में जिक्र कर देता हूँ। भाई जैसे मैं परम पूज्य हमारे धीरू भाई अंबानी जी का फ़ैन हूँ स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने जैसे देश को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत ही परिश्रम किया, बहुत तगड़ी मेहनत करी। तो उस दौरान एक जो हमने एक घटना भी देखी। घटना क्या भाई, जो परिवार को लेकर फैसले होते हैं कि भाई इतना ये भाई संभालेगा, इतना बड़ा भाई संभालेगा, तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में था। मैं बोला कि जितने भी अपने व्यापारी भाई हैं उन्होंने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, और अपने अपने युवा रहते ही, अपने बिल्कुल ताकत रहते ही बच्चों को हर तरह से, बिजनेस से भी, व्यापार से भी, और भाई उनको जिम्मेदारी भी सौंप दे दे तो उनकी बच्चों की ताकत बड़ों को मिल जाती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा, और ये कहीं ना कहीं शायद इसका सकारात्मक वे आया। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उससे सुना भी जा सकता है, लेकिन मैं इस पूरा पक्के दावे के साथ कुछ कहता नहीं। लेकिन तब उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ा फैसला लिया आदरणीय मुकेश अंबानी जी ने, और बच्चों को बच्चों को ट्रेंड तो वो स्टार्टिंग से ही करते आए हर एक चीज में। मैं कई चीज नोट करता है कि जो हमारे व्यापारी भाई है बड़ी खासियत तरीके से बच्चों को ट्रेन करते आए हैं। लेकिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया, हमने न्यूज में सुनी थी वो बात। तो उन्होंने अहम फैसला लिया कि भाई बच्चों को जिम्मेदारी सौंपी कि भाई आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो हर एक चीज में। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट हुआ। तो ये सकारात्मक वे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये गेम चेंजर पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट नहीं, हल्का पॉइंट नहीं है। अगर आदमी अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट कराता है बिजनेस में, तो बच्चों की ताकत और आसपास की ताकत बिजनेस में लग जाती है, उसकी ताकत किसी भी व्यापारी भाई की ताकत 10 गुना हो जाती है। ऐसे बहुत बड़ा पॉइंट है ये, और बहुत पहले से मैं कहता है ये बात। अच्छा, फिर हाँ, मैंने ट्वीट देखा था, अंबानी साहब का ट्वीट देखा था मैंने, और भाई, और फिर तो भाई कि अब पूरी तैयारी से, पूरे अच्छे काम से हम काम करेंगे। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ा, मैंने कुछ एक पॉइंट अपने समाज ऐप पर लिखे, अपने फ़ोन में खुद सेव रखे मेरे, और शायद सरकार का आशीर्वाद रहता है, मेरी बातें सुनी जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार ने 3 साल के लिए घोषणा कर दी। मैंने उसमें 20-25 पॉइंट लिखे, जैसे अब मैं पॉइंट लिख रहा, तो उस टाइम पर मैंने पॉइंट लिख कर ऐसे वीडियो बनाई। और उस वीडियो में मेन जो पॉइंट था वो था कि सर, हमारे देश के टॉप प्रोडक्ट को बल मिलना चाहिए, यानी जिनको टॉप 1 नंबर के प्रोडक्ट चाहिए तो वो उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाए। हम कुछ ऐसा कार्यक्रम चला सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे उत्साहित हो जितने भी अपने व्यापारी भाई हैं, या जो छोटे स्केल पर, बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, उनको उत्साहित किया जाए। तो ऐसे में फिर मैंने देखा हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी ने भी स्वदेशी के लिए, और हमारे जितने भी हैं, मतलब एक थोड़ा सा सकारात्मक वे का ऊर्जा का संचार हुआ। और फिर कुछ शायद 2-3 दिन बाद ही, या हफ्ते के अंदर अंदर ही, मेरे को एग्जैक्ट दिन याद नहीं है, तो
माननीय सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव बहुत बड़े लेवल में भाई 3 साल के लिए मनाया जाएगा, और ऐसे धूमधाम से भाई जो भी आप करो इस पर शेयर करो, फोटो करो, ट्वीट करो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सकारात्मक सोच का परिणाम होता है। आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड है, कनेक्ट है, तो स्वदेशी के लिए आदमी एक बढ़िया विचार क्रिएट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम, चाहे कोई सुने नहीं सुने, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम कितने बड़े लेवल में होता है। तो ये मैं बढ़िया मानता हूँ। फिर माइक्रो डोनेशन, आदमी बड़ी डोनेशन की तो जो बड़े बड़े देते हैं उसकी तो ताकत मानते हैं, लेकिन माइक्रो डोनेशन की ताकत नहीं। मैंने आचार्य श्री रजनीश जी की वीडियो सुनी डोनेशन के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला माइक्रो डोनेशन। वो बोले, उन्होंने कहा कि एक आदमी लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन एक आदमी 1000 रुपए दे सकता है? अपने देश में तो पॉपुलेशन पूरी है, पॉपुलेशन की कमी नहीं है, तो 1000 रुपए किसी के लिए अवेलेबल कराना, 500 रुपए और इवन 100 रुपए की भी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो कराना। अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो 1000 रुपए जोड़कर देख लो कितने हो जाते हैं। अगर एक किसी अच्छे काम में 5000 रुपए भी दे दिए जाते हैं, यानी तो सभी मिलाकर उस काम को बहुत ही शक्ति मिलती है। ऐसे ही फिनटेक में ये हमारे जो आसपास के या फिर दूर दराज के कहीं पे भी माइक्रो फाइनेंस की जो विचार वगैरह होते थे वो करते भाई, अगर जो हमारे रेडी पटड़ी वाले भाई हैं इनको कुछ एक थोड़ा बैंकों से हल्का फुल्का जाते के साथ लोन मिल जाए, और फिर इनका ट्रैक बन जाए, ट्रैक के आधार पर इनको थोड़ा और बड़ा मिल जाए और बड़ा बोल जाए। ये विचार भी मैंने कहीं ना कहीं रखा, और ये बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया विचार रहा। इन विचारों में ताकत है। ऐसे फिर मैंने देखता गया कि भाई काम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। सरकार मतलब पहले से ही सरकार के माइंड में ये चीजें हैं, तो क्रेडिट भी सरकार को जाता है, बहुत बढ़िया बड़ा। तो फिर उसके बाद में धर्म कर्म संस्कृति, और फिर माइक्रो डोनेशन का बीजेपी में भी जैसे ही ये विचार हुआ, देखा पढ़ा, बीजेपी में माइक्रो डोनेशन का वो अभियान चला, और वो बहुत बढ़िया है, चलना चाहिए ऐसे अभियान, पार्टी को ताकत मिलती है माइक्रो डोनेशन से, तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो फिर उसके बाद 5वां पॉइंट, धर्म कर्म संस्कृति स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा, मैन पावर संस्कार का समन्वय, और महाअभियान महामानव का, आदमी का सामर्थ्य बढ़े। बिल्कुल एक दीवार पर लिख रखा था, और बिल्कुल सोचिए थी कि, और फिर उसके बाद में देखते हैं कभी ग्लोबल पटल पर ब्रेन डेवलप के लिए काम किया जाने लगा। लेकिन इसमें भी मैंने उसी टाइम बता दिया और आज फिर दोबारा बता रहा कि ब्रेन को बढ़ावा तो मिले, लेकिन अपवाद ये है कि भाई इन खूबियों का, इन टेक्नोलॉजी का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ये काम भी साथ के साथ में होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में कि पहले फिर नेक्स्ट पॉइंट, हमारे महापुरुष यात्रा करते थे, पहले मुश्किल था यात्रा करना, तो ये पॉइंट मैंने बोला कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद में यात्राएं चालू हो गई, कभी कहीं की यात्रा चालू हो रही है, आदमी को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए। समाज बहुत बड़ी ताकत है, समाज से क्या चलता है। तो ये मैंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक वीडियो बनाई थी, और ऐप के द्वारा भी बनाई थी, मैंने अपने फोन में ऐसे ही रख लेता हूँ। तो कि पहले हमारे महापुरुष दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, वहां से नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, तो आते थे, भारत को जोड़ते थे। पहले बड़ा मुश्किल था, वो उनको सालों साल लग जाते थे, और तो लेकिन आज के टाइम में इजी है, तब से यात्राओं का दौर चालू हो गया। तो ये यात्राएं भी बढ़िया हैं। और फिर इसके साथ साथ हमने ये भी कहा भाई, प्रतिभा को जहां सपोर्ट देना चाहिए वहां पर प्रतिभा का सपोर्ट देना चाहिए। बढ़िया वाला एक बड़ी चुनौती ये है, एक टैलेंट जब उभरता है तो जिस टाइम उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे हमारे बाबा साहब को मिली थी उस टाइम सपोर्ट की जरूरत, तो ऐसे ही सपोर्ट मिलनी चाहिए उस टाइम पर। तो ये पॉइंट स्टार्टिंग से ही कहते रहे भाई, टैलेंट से डरना नहीं, सद कंपटीशन करना। सद कंपटीशन की ताकत मैंने बताई, और पता भी है दुनिया को सद कंपटीशन से मार्केट का दायरा बढ़ता है भाई, है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ती है, मार्केट का व्यवहार बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, नई नई इनोवेशन होती है, क्रिएशन होती है। पूरी देश दुनिया इनोवेशन क्रिएशन पे कितना मोटा वो बजट लगाती है। तो ये होगा किससे भाई, आप बजट लगा दो कितने 100 करोड़, लेकिन ये चीज होगी किससे, ये होगी सद कंपटीशन से। आदमी वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहां पर पूरी की पूरी मार्केट, फिर नई नई चीजें आती रहती हैं, अपग्रेडेशन चलता रहता है। तो फिर ये चीज बताई।
पॉलिटिक्स से हटके भी कुछ कामों का रूपरेखा होना चाहिए। हम जहां पर भी जाते हैं वो कहते हैं भाई ठीक है पॉलिटिक्स एक अपनी है, महीने की 2 महीने की चलेगी जब इलेक्शन वगैरह होंगे, लेकिन उससे भी हटके काम होने चाहिए पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स से काम होने चाहिए। चूंकि भाई अपना अध्ययन सामाजिक अध्ययन और भाई छात्र संघ का भी और भाई कॉलेज का भी सभी का पूरा रहा है, तो हमें हर एक चीज की बारीकी और हर एक चीज की खूबियां पता रही। तो भाई इनसे हटके भी काम होने चाहिए ताकि आदमी आपस में अगर कोई जुड़ना चाहे अच्छे कामों को लेकर जुड़ो। भाई एनजीओ भी है, सेवा भी है, गौशाला भी है, और ये कई सारे चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, अर्थ परमार्थ को भी लेकर जुड़ सकते हैं। तो पास में जो आया अभी तक उसका महाफायदा हुआ, मेरे पास में जो आया हुआ, अगर वो ये कह दे कि भाई मेरी वजह से उसका घाटा हुआ, अब उसकी सोच की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने आज तक किसी पर ना तो कोई टिप्पणी करी और ना किसी का नुकसान करा, फायदा हुआ, स्पीड बढ़ी है। और इवन सकारात्मक बातों का ये विचार होता है, पिछले 3 साल का टाइम उठा के देख लो कोई भी, पिछले 3 साल में पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पीड बढ़ी है, पूरे देश दुनिया के अंदर स्पीड बढ़ी है, बहुत बढ़िया। अब आने वाले टाइम में और बढ़िया बढ़ेगी, लेकिन उसमें भाई चीज यही है कि भाई युद्ध ना हो। मेन बात एक चाहिए कि आपस में युद्ध ना हो। और फिर देखो टेक्नोलॉजी और दायरे कैसे चेंज होते हैं, और सभी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, तो कोई जहां पर भी रोल अपना प्ले कर रहा है वो बहुत बढ़िया बात है। पॉपुलेशन आज के टाइम में बहुत बढ़िया भाई, आज के टाइम में जो ये सारे जितने भी काम हो रहे हैं इनका जो सबसे मेन कॉज है, मेन कारण है पॉपुलेशन, मैन पावर की पॉपुलेशन। और अपवाद क्या है, आपस में भिड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं, आपस में छोटी छोटी बातों में मनमुटाव नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। आचार्य जो हमारे द्रोण थे वो भी, जिन्होंने सबको ज्ञान कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हुआ, हाथी मारा गया कि वो बेटा था कि वो हाथी था, पूरी बात सुनी नहीं, तो इतनी देर में शस्त्र रख दी और वो शिकार हो गए। ये इतनी बड़ी चीज है, अगर इसकी पुस्तक पढ़ने लगे तो आदमी की जिंदगी बीत जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके बारे में महारत हासिल है भाई, महारत। और बताया हमने दुनिया को कि भाई एक एकदम से निर्णय नहीं लेते, आराम से सोच कर, और सबसे मेन चीज है संवाद कर लो। जिस आदमी के बारे में सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो, उससे संवाद करो ना सीधा डायरेक्ट, क्या दिक्कत है बात करने में। आज के टाइम में फोन है, जिससे आप पर, जो आपसे जुड़ना चाहे या जिससे आपकी नीतियों पर फर्क पड़े, सीधा बात करो फोन से। तो ये चीज, और फिर भाई जाति पाति सभी अपनी अपनी, मैंने महापुरुषों की वर्डिंग सुनी, महापुरुषों की वर्डिंग बता रहा हूं ये बिल्कुल, कि भाई सभी अपनी जातियों में जो पॉलिटिक्स होती है वहां पर भी अपने आदमियों को वो करते हैं, ऐसे ही भाई और जगहों पर धर्म में भी आदमी अपने आदमी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और दूसरी जगहों पर भी अपने आदमी को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन दूसरे को प्रायोरिटी देने में आदमी थोड़ा हिचकिचाता है। अब कहते तो सारे हैं लेकिन थोड़े से हिचकिचाते हैं। मैंने ऐसी वर्डिंग महापुरुषों की सुनी, लेकिन मन में बात आई कि इसका झंडा भी हम ही गाड़ेंगे। अपने से ज्यादा दूसरे का सम्मान करना है, दूसरे को प्रायोरिटी देनी है, टैलेंट, बस एक ही चीज। अपनी जाति क्या, टैलेंट, जिसमें प्रतिभा, जिसमें मादा, जिसमें जिगरा है, वो अपनी जाति। तो बहुत ही बड़े सकारात्मक परिणाम हुए भाई तब से लेकर अब तक। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और पहले क्या था कारण, आदमी आपस में, पहले लड़ाइयों का युग था, आज कहीं ना कहीं विकास का युग था। क्या कारण थे पहले? कारण ये थे कि आदमी ज्यादा गौर करते नहीं थे, अपना तो करते रहते। आज के टाइम में विकास का युग ये है, हम एक दूसरे का सपोर्ट लेकर चले, एक दूसरे से मिलकर चले। भाई पहले वर्ल्ड बड़ा था, देश बड़ा था बहुत, देश में ही बल्कि एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में जाने में टाइम लगता था। लेकिन आज के टाइम में आदमी चुटकियों पर। वीडियो बहुत बढ़िया शानदार होने वाली है, तो जैसे जैसे आगे पॉइंट बढ़ेंगे आप देखते रहो। तो फिर वर्ल्ड छोटा हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया, पूरा देश सिकुड़ गया, पूरा प्रदेश सिकुड़ गया। आज के टाइम में हमारी बात सोशल मीडिया के थ्रू सभी जगह जा सकती है। और ये आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी रही है, सभी जगह साइबर नेट वगैरह की फैसिलिटी होने वाली। कितना बड़ा मैन पावर का टैलेंट बिल्ड हो रहा है। तो आप में क्या चीज़ है, नैतिक मूल्य तो चाहिए खाली। भगवान क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, बढ़िया गुण, बढ़िया अच्छे जितने भी भगवान, आप सबके कैरेक्टर उठा के देखो, सबके चरित्र उठा के देखो कि इन्होंने क्या किया, उनमें सभी यही गुण है, नेक नियत है, ईमानदारी है। और अगर वो नेतृत्व भी कर रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, साम दाम की नीति भी अपना रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए अपना रहे हैं, मानव जाति, समग्र मानव जाति को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो आदमी छोटी खिड़की ना अपनाए, आदमी को बड़ी खिड़की अपनाने की जरूरत है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया विचार अब स्टार्टिंग से क्रिएट करते आए। फिर दान की अलग जगह, अपना जितना सामर्थ्य है
बल्कि कई भाई बोल रहे कि भाई जरूरत से ज़्यादा दिखावा गरीबी की तरफ ढकेलता है। कभी नहीं पिछाटे, नहीं है लेकर कर दिया, इधर उधर से कर दिया। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं सोचते आप सोचते हैं वर्तमान की, वर्तमान में काम बढ़िया हो रहा, बात खत्म, आज का दिन अच्छा गया, बात खत्म। फ्यूचर में अपने में मादा है तो बढ़िया जाएगा, मादा नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ भाई को बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर टैलेंट को कितना ग्रो किया, निष्पक्षता के हिसाब से, बिल्कुल। और अगले में मेरे मन के प्रति क्या भाव है वो कई बार सोच रहा है कि भाई, कई बार भाव अच्छे भी आते हैं, लेकिन फिर भी निष्पक्षता के हिसाब से भाई ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है कर दिया। कभी पहले 12वां पॉइंट, 3-4 साल पहले स्पेस की बात पढ़ा करता, वीडियो पढ़ा करता, एकदम से ध्यान गया, एकदम से सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा एकदम से ध्यान गया कि भाई अब तो स्पेस करेंगे। और सच्चाई भी है, जितना हम संसाधन यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारी जो एस्ट्रॉइड माइनिंग वगैरह है, ये इतने संसाधनों से भरे पड़े हैं, आदमी बिल्कुल सब कुछ सस्ता हो जाएगा और हमारे नए द्वार खोलने पड़ेंगे और मानव जाति को ये हर हाल में करना पड़ेगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी स्पेस के साइंटिस्ट हैं, वो ये बोल के गए हैं कि मानव जाति को एक अपना दूसरा आयाम खोजना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा विकास किया है, तो ये किया तो भाई एक ही दम से बड़ा इसके सकारात्मक परिणाम आए। अपने देश में बहुत बढ़िया काम हुआ, ऐसे दुनिया के स्तर पर बहुत बढ़िया काम हुआ, तो ये अच्छी बात है। सकारात्मक विचार बड़े जबरदस्त होते हैं। तो हुआ और एक ही दम से ध्यान स्पेस की तरफ गया। स्पेस की वीडियो में एक ही दम से कंटेंट में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ, ऐसे ऐसे कंटेंट भाइयों ने बढ़ाए। और मैं कहता हूं इन कंटेंट, स्पेस के कंटेंट में जितने अच्छे आएंगे वो समाएंगे, विचार आएंगे, टेक्नोलॉजी खुल जाएगी। दुनिया भर के ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हैं जिन पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन वो अगर उसमें माइंड चैन को जोड़ दिया जाए, एक दिमाग की क्षमता, उसको जोड़ दो, दूसरे की जोड़ दो, तीसरे की जोड़ दो, जुड़ाव है, सारा खेल जुड़ाव का है। इनकी क्षमता का बढ़िया जुड़ाव करके एक एनालिसिस करने वाला हो, और आज के टाइम में तो चैट जीपीटी वगैरह और दुनिया भर के कंक्लूजन करने का काम भी स्टार्टिंग से ही करता रहा मैं, और इसके ऊपर भी मैं बोलूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, बिल्कुल खुल के बोलूंगा। तो ये करता रहा, तो इसकी पावर कैसे और ली जा सकती है, भाई को बहुत अच्छे से पता। आगे चलकर मेटावर्स का जमाना आएगा, उसका अच्छे से पता। या तो बढ़ाने वाला जानता है, या कहीं ना कहीं भाई इसके ऊपर अध्ययन कर रहा है, और जो मेरे भाई भी अध्ययन कर रहे हैं, यहां पर सभी सर्वश्रेष्ठ। लेकिन चूंकि मैं अपने पॉइंट रख रहा हूं कुछ एक, तो फिर भाई बहुत बढ़िया इसके तो कभी 5G कभी कुछ, तो ये सारे स्पेस के तो खेल हैं। इतना बड़ा नेटवर्क हो रहा है, तो स्पेस अपने आप में बापजी है। और स्पेस माइंडिंग के लिए हमें बहुत मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसमें चाहे रोबोट चाहे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट के द्वारा काम हो, लेकिन उसको संभालने के लिए भी तो आदमी चाहिए। आदमी और AI का, बिना आदमी AI कुछ नहीं, और बिना आदमी के AI कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर दोनों का कंट्रीब्यूट चलेगा। 13 पॉइंट, डिजिटल स्टडी का बार बार कहते रहे, और भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिला है और इसको बल मिला है। और जब से भाई सरकार आई है, इसमें प्रशंसनीय कदम रहा है डिजिटल स्टडी में। मैं एक विचार बार बार कहता रहा, वो विचार क्या है कि हाइब्रिड स्टडी हो। उसको सर ने, विकास दिव्यकीर्ति सर के मुंह से ही सुना था मैंने, उन्होंने हाइब्रिड स्टडी का नाम दिया। और ये मैंने अपने जितने भी कॉलेज, कुछ एक मेरे जो अपने जानकार हैं, उनके अपने कॉलेज है, स्कूल है, उनके सामने मैंने बात रखी। जो स्पेशल टीचर है ना, स्पेशल टीचर, उनका सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया जाए, टोटल का टोटल। और वो लाइव तो, ऑफलाइन तो स्कूल जाते ही हैं सारे के सारे, लेकिन वो घर पे भी अवेलेबल हो। यानी जब किसी को जरूरत पड़ जाए, भाई मान लो घर पर आदमी वही सेशन दोबारा देखना चाह रहा है, तो वो अपना चला के देख ले, डबल रिवाइज होगा। जो ये एक तरह की ग्रुप स्टडी का काम करेगा घर पर ही, अकेले में। तो ग्रुप स्टडी का महत्व तो पता था, देखा था, तो मैंने अपना ये विचार रखा। तो उस टाइम पर अब सर के भी अब बातें जाती हैं एक दूसरे के द्वारा, तो ये मैं कई जगह बोला, मैंने बहुत जगह बोला कि ऐसे स्टडी जबरदस्त क्रांति आ जाएगी। और ये स्टडी का बहुत ही स्मार्टली वर्क है, और स्टडी के लिए और कितने कितने स्मार्टली वर्क है। अभी मैंने कुछ एक अपने लिए बचा रखे हैं, अभी देखना स्टडी में और कितनी जबरदस्त उछाल आएगा।
बहुत बढ़िया बढ़िया वाला, ऐसे पॉइंट आएंगे निकल के, ऑसम, पता है अभी, लेकिन ठीक है। तो 14 पॉइंट यूट्यूब पे पॉइंट्स, पॉइंट शुरू कर दो उससे पहले। यूट्यूब के बारे में इसमें थोड़ा सा क्लियर सा नहीं है, तो यूट्यूब्स के बारे में और पॉइंट शुरू का सार। हाँ, यूट्यूब जो हमारी वीडियो होती है भाई, मेन जो पॉइंट होते हैं, मेन जो स्क्रीनशॉट होते हैं, पहले तो वो स्क्रीनशॉट पर लगा दो। जो एजुकेशन, जो हमारे जैसे भाई एजुकेशन लेना चाहते हैं कि भाई वीडियो में दम है तो देख लिया, नहीं है तो भाई नहीं देखा, सीधी सी बात है। भजन कीर्तन तो है नहीं कि भाई पूरा का पूरा सुन ले, तो इसमें तो एजुकेशन हमारे मतलब की होगी तो सुनी जाएगी, एजुकेशन नहीं होगी तो नहीं सुनी जाएगी, सीधी सी बात है। तो पहले ही बता दूं 2 मिनट में, मेरे से पहले नहीं आया ये कार्य, जो भी चीज़ है मैंने बताया था, इसका बिल्कुल 100 के 100% मेरे पास वो है, और बहुत पहले से बताया था। ये आया कुछ अभी टाइम पहले से आया है, तो पहले बता दो। और अभी भी ठीक से नहीं आया, अभी बस थोड़ा सा ही पॉइंट बोल के रह जाते हैं। लेकिन जय अगर किसी चैनल ने बहुत बढ़िया तरीके से मेन पॉइंट पहले बोल दिए, मेन पॉइंट, तो रिमेंबर हो जाते हैं ये पॉइंट, आगे चल कर रिमेंबर हो जाते हैं, उसका चैनल सुपर हिट जाएगा। और फिर बीच बीच में स्क्रीनशॉट डाल दिए, पहले डाल दिए, फिर लास्ट में भी डाल दिए, तो ये बहुत बड़ा काम है। चैनल ये पब्लिक कैसे आएगी भाई? ठीक है, प्लेटफॉर्म तो हमें एक दूसरे के मिल जाते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमने दूसरे का ब्रॉडकास्ट यूज कर लिया, लेकिन आपके पास एक तरीका तो हो कहने का और दिखाने का। अगला अपना स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर ले, आपके चैनल को देखेंगे, आपके चैनल पर रीच ज्यादा आएगी। फिर 15 पॉइंट, तो इसके साथ ही मैंने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं बोला कि ऐसी लुक होनी चाहिए, पूरा दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं या फिर कोई और दूसरा भी प्रदेश हो, लुक ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर हमारा कैमरा हो और हमारा ये स्टैंड हो, और हम वहां पर पीछे का बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त हो, और हम वहां पर वीडियो स्टार्ट करना चालू कर दे। और फिर उसके बाद में मैंने लाइब्रेरी आपके द्वार, यानी वहां पर हमारे टॉप निचोड़ बुक का भी आपको चीज मिल जाए, यानी वहां पर जो कंटेंट की बुक है, ऑलरेडी कंटेंट लो भाई, आपको कंटेंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन भी उन पे मिलेगी और गहरे कलर में वो मिलेगी, और उसके साथ आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इससे क्या होगा, यूट्यूब में तहलका मच जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, आपकी स्किल, बोलने की स्किल, वो डेवलप होगी भाई। एक तो पीछे बैकग्राउंड बहुत बढ़िया हो, जबरदस्त हो, औसम हो, लेकिन ऐसे बैकग्राउंड आपको मिल जाए ऑलरेडी, और वहां पर परमिशन हो। कई जगह परमिशन नहीं होती, और दुनिया भर के मैंने ऐसी ऐसी जगहें देखी जो बहुत ही अनमोल जगह, लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये मैंने बोला, इससे क्या होगा, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बड़े जबरदस्त हो जाएंगे, औसम हो जाएंगे, और वहीं कर दो उनकी कंटेंट की सुविधा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया पर मैंने अपनी बात रखी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विचार है ये। फिर ऐसे ही एक प्रदेश करता है फॉलो, उसे देश करता है, देश फॉलो करता है उसे दूसरा। तो कुल मिलाकर अच्छे विचारों की अच्छी बात होती है। एप्स की सार्थकता, तो एप्स की सार्थकता व उपयोगिता बताई कि भाई एप्स में और अच्छे से काम किए जा सकते हैं, एप्स के द्वारा भाई प्लेटफॉर्म भी दिए जा सकते हैं। और ये जितने भी स्टार्टअप हैं, एप्स हैं, ये देखो पूरा का पूरा एक एकदम से मानव जाति को चेंज कर रहे हैं। फिर कंक्लूजन, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आप, मेरा जो बम्पर है ना, बम्पर पॉइंट है, जिसका मतलब जिसकी शब्दों में तुलना हो नहीं सकती। मैंने आज तक क्या किया है, मैंने आज तक 100 बुक्स ली, पढ़ी, नोट डाउन कर ली। 100 महापुरुषों के एक ही टॉपिक पर, 100 महापुरुषों की यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो पड़ी है, फेसबुक पर जितनी वीडियो पड़ी है, और इधर उधर जहां पर जितनी वीडियो पड़ी है, मैंने पढ़ ली, उनके नोट्स बना लिए नोट्स। अब उनमें मेन पॉइंट क्या है, जो सबसे धमाकेदार पॉइंट है, वो नोट्स बना लिए और वो मैंने बोल दिया। इसे क्या बोलते हैं, कंक्लूजन वीडियो। चैट जीपीटी में यही तो है, अभी तो है चैट जीपीटी, और ये काम कर रहा मैं। चैट जीपीटी आया बहुत पहले से, चैट जीपीटी 1, 2 ये अपग्रेड होता गया, लेकिन कंक्लूजन पे वीडियो बनाना एक ही दम से धमाका उठा है, एक ही दम से, बिल्कुल अभी कुछ मंथ पहले। और फिर दूसरे ने, किसी ने बाढ़ बना दिया, किसी ने दूसरा बना दिया, और फिर इसी पर कंक्लूजन पर रशिया में एक स्टार्टअप खुला, किसी बिजनेस में खुला, और जर्मनी में मैंने एक स्टार्टअप देखा कि भाई ऐसे इन चीजों पर कंक्लूजन। और ये तो अब गीता में भी मैंने सुना है कि गीता में भी चैट जीपीटी ऐसे बनाएगा कंक्लूजन का, आपको हर एक चीज पर आपको हाथ के हाथ निर्णय। और इसका विस्तार इतना बड़ा होने वाला है जिसकी कोई नहीं, हर एक कोई यूज करेगा इसे भाई। ये तो चीज है, ये तो चीज ऐसी है, इसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। और ये मैं कई सालों से करता आ रहा, सभी को पता है। तो फिर ये कितना गेम चेंजर पॉइंट है।
तो कुछ एक वीडियो बनती है, शायद कुछ एक काम पहले से होते हैं, आने लग रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन जब हम भी उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन चीज़ों को बल देते हैं, तो सकारात्मक वे क्रिएट होती है प्लेटफॉर्म के द्वारा। बदल जाएगा, पूरी की पूरी दुनिया ऐसे बदलेगी, इतनी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसकी कोई इतनी अंत टेक्नोलॉजी। और ये सारे काम मैंने एकांत में बैठ के अपना बढ़िया अध्ययन से पढ़ता रहा, बेरोक टोक, और सामाजिक जो भी परिस्थिति रही, मैं विपरीत परिस्थितियों में मैंने काम किया, सकारात्मक परिस्थिति तो काम किया, नकारात्मक परिस्थिति तो काम किया। वैसे नकारात्मक सकारात्मक मैं कुछ मानता नहीं, सारी परिस्थितियां बढ़िया रहती हैं, ये खाली आदमी के सोचने के में होते हैं, जिससे काम करना होता है उसके लिए सब परिस्थितियां सकारात्मक होती हैं। तो उनमें काम किया, और धन है पास में तो काम किया, नहीं है तो पास में किया, भूख लग रही है तो काम किया, नहीं लग रही है तो काम किया। काम मैंने अपना छोड़ा नहीं, लर्निंग स्टडी अपनी छोड़ी नहीं मैंने। उसके बाद में एक एकदम बुक्स में भी निचोड़ बुक्स, मार्केट में तहलका मच गया स्टार्टिंग से। जहां पर भी जाता मेरा थोड़ा सा शेयर करने का, अपनी बातों को शेयर करने का मेरी आदत है किसी से भी, तो वहां पर मार्केट में निचोड़ बुक का वो। अभी मैं नई सड़क पर जाके देखा और इधर उधर जाके देखा, बुक्स की वैल्यू नहीं समझते आदमी कि बुक्स में क्या है क्या नहीं होगा। बुक्स की वैल्यू अब कई गुना बढ़ाएंगे, बहुत कई गुना बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन टाइम आ गया ना, तो ऑनलाइन टाइम में आदमी सुनना ज्यादा पसंद करता है, और भाई आदमी काम करते करते भी सुन लेता है। लेकिन बुक्स की अपनी अलग वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे, इसके पॉइंट नोट कर रखे हैं। भाई निचोड़ बुक बनाओ ना, है निचोड़ बुक बनाओ। और बहुत बड़ा पॉइंट दे दूं, बहुत बड़ा भयंकर पॉइंट, सभी का अनुभव शेयर कर लो। आदमी खाली अपना अपना नाम, उस पर राइटर पर अपना अपना नाम लिख देता, भाई मैं फलाना, मेरा नाम ये, बस एक का नाम रहता है। अगर हमने बुक में, ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो मैं करूंगा, मैं भी करूंगा, कोई भी करूं मेरे भाई, पॉइंट दे रहा भाई, बुक्स में आप 50 भाइयों का और नाम लिख दो कि भाई इसका ऐसे योगदान, इसका ऐसे योगदान, इसका दूसरा योगदान, इसका तीसरा योगदान। और फिर देखो क्रांतिकारी बुक में जब 50 आदमियों के विचार एक बुक में, कितनी सरल लैंग्वेज में हो जाएगी है? फिर अगर उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत हो, 2-4 पेज और ऐड कर दो उसमें, क्या दिक्कत भाई, फोटो के भी ऐड कर दो, इसके भी ऐड कर दो। तो बुक को थोड़ा सा ऐसे बनाओ कि ताकि आदमी देखे बाद में पहले नजर आ जाए, क्योंकि आदमी देख के भी सीखता है, आदमी पढ़ के भी सीखता है, और आदमी संकेतों के द्वारा भी सीखता है, अंडरलाइन के द्वारा भी दिमाग। तो कुल मिला के ऐसा तालमेल हो कि हाथ के हाथ बुक लेने का आदमी का मन करे। मैं ऐसे बुक देखता हूँ। और फिर जो मेन ये होते हैं, कंटेंट होते हैं, जो मेन नंबर होते हैं कि भाई इस नंबर पे ये, इस नंबर पे, उनको भी बहुत अच्छे से सजा दो, उसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर दो, आकर्षक पॉइंट ऐड कर दो, बढ़िया, कि मतलब पॉइंट को देख के हमें अंदर का पता चल जाता है कि ये है। तो फिर बुक की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कई गुना बुक की वैल्यू बढ़ेगी। बुक की अपनी अलग वैल्यू होती है। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट को बढ़ावा दिया कि भाई आदमी, मेरी फेसबुक पर भी बहुत सारे भाइयों के साथ रखे होंगे भाई, मिलजुल कर आप बोलते हैं कि भाई ये ब्रॉडकास्ट का अभी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं बहुत पहले से करता है कि भाई अगर 2 मिल जाते हैं ना, 3 मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं, तो एक अपने आप में अलग बात हो जाएगी, ताकत बढ़ेगी। ऐसे इसमें भजन में देख लो, कीर्तन में देख लो, जहां पर 2-3 होते हैं ना, 2-3 होते हैं, तो वहां पर ताकत बढ़ जाएगी, प्रोग्राम सुपर हिट हो जाएगा, सुपर डुपर हिट हो जाएगा, और एक दूसरे से चैनल बन के सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो और इसके साथ साथ है प्लेटफॉर्म, भाई वही खर्चा एक आदमी के लिए हो रहा है प्लेटफॉर्म में, और वही प्लेटफॉर्म दूसरे को मिल रहा है, वही तीसरे को मिल रहा है, वही चौथे को मिल रहा है। इनवाइट कर लो भाई, कितने भी इनवाइट कर लो, आपा करेंगे हैं? और जो भाई भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जिस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आदमी आते हैं मैं वही देखना पसंद करता हूं, और जिस पे खाली अकेले 2 अकेले ऐसे करते हैं ना, या तो उसमें बहुत सुपर क्वालिटी हो तो देखते, नहीं तो नहीं देखते भाई। तो प्लेटफॉर्म शेयर करने चाहिए, बुलाने चाहिए, आपकी टीम बिल्ड होगी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और भाई ऑफलाइन जो वेबिनार है, सेमिनार है, इनको स्टार्टिंग से कहते रहे भाई करो एक दूसरे से शेयर, बहुत अच्छी बात है। संसाधनों का मैक्सिमम यूज करने का बताया। दुनिया भर के, आज भी कह रहा हूं कि बिल्कुल करंट में, अगर धरती पर कितनी मानव जाति हो जाए, मानव संसाधन कमी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, लेकिन उसे यूज करने का तरीका आना चाहिए ना। अब आप यूज कर नहीं रहे, तरीका आप सीख नहीं रहे, अब यूज हो रहा है। मैंने दोनों वे में बात करनी है, पॉजिटिव में भी और हल्का सा वैसे भी। तो यूज हो रहा है, संसाधनों का यूज हो रहा है, लेकिन हम इसे 80% तक और बढ़ा सकते हैं। इतने संसाधन है मानव जाति के पास, कभी कंपटीशन रहेगा ही नहीं,
कभी भी कंपटीशन नहीं रहना भाई। संसाधनों का तो बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा काम है। तो और इससे इस संसाधनों के मैक्सिमम यूज से कितनी बढ़ेगी जॉब्स, कितनी बढ़ेगी सोच भी ना सकते आदमी। जॉब्स का मैटर ही खत्म हो जाएगा, सबके लाइफ में खुशी हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। तो फिर लेकिन उसके लिए भी एक योजना मैनेजमेंट बद तरीके से काम करने की जरूरत है। फिर सारा खेल संसाधनों में सबसे ऊपर कौन, मैन पावर। हमारे आदमी के ऑर्गन ही ऑर्गन करोड़ों के होते हैं, लेकिन इसमें गुण और ऐड हो जाए, नेक नियत होगी, ईमानदारी होगी। और भाई कभी हमने किसी के साथ हल्का फुल्का साम दाम की, वो भी हल्की फुल्की ये होती है प्रवृत्तियां, तो हम हाथ के हाथ अपनी प्रवृत्ति सुधार ले, जेलस की, जलन की और भय की, दूसरा आगे बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे हमारी तो जाति को खतरा हो गया, हमारे तो समाज को खतरा हो गया, तो इसको सुधारने की जरूरत है। किसी को कुछ खतरा नहीं हुआ, सब ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत बढ़िया चलता रहेगा और औसम काम होता रहेगा। अब बात आ जाती है गौशाला की, स्टार्टिंग से ही काम करते आए भाई। और गौशाला भाई, गाय के प्रोडक्ट वृद्धि हो, और भी जो भाई अपना आयुर्वेद वगैरह उसके भी प्रोडक्ट वृद्धि हो, और भाई अपना एलोपैथी से भी कोई नहीं है उस टाइम पर, एलोपैथी भी जो भी है भाई उसका भी अपना करते रहते। तो कुल मिलाकर स्पेशल एक चीज़ है प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट में दम होता है बिल्कुल आप खुल कर प्रचार प्रसार करते हैं, और बिना किसी द्वेष के, बिना दूसरे की बुराई के। कई है ना दूसरे के प्रोडक्ट को खराब बताते थे, वो तो अड़ंगा है, जीरो है। मैं नहीं बताता भाई किसी को जीरो, सारे बढ़िया हैं, लेकिन अपने में दम है। जिसका भी हम प्रचार करेंगे उसका दम में प्रचार करेंगे, हल्के का प्रचार ही नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये करते रहे। और गौशाला आज के टाइम में किसी भी गौशाला को 4 गुना ताकत भाई देने की पावर रखता, कोई करा के दिखा लो काम, हाथ के हाथ बिल्कुल, और बिना 3-5 करे। शोर शराबा अपने बस की बात नहीं है भाई, है। जहां पर फंडिंग आएगी गौशाला में, जहां पर गौ प्रोडक्ट बिकेंगे, गौशाला नहीं चलेगी, है। गौशाला तो इतनी बढ़िया, इतने अच्छे तरीके से चलेगी, इतना भलाई का काम है, तो बहुत बड़ा स्कोप है ये। अपने भारत में गौशाला का अगर कोई माने ना छोटा काम है, खाली देखो मेरी एक बात कहूंगा बस मैं, अपने भारत के अंदर गौशाला का बहुत बड़े धन का काम है, छोटे का नहीं, बड़े लेवल में कोई करता है तो बहुत बड़ा काम है ये, है। तो खाली इस बात से मार्केट में प्रभाव क्या पड़ेगा, एक ही दम से गौशाला की वो बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ भी रही है भाई। गाय हमारी पूजनीय माता है, गाय में सब कुछ है भाई, और हम गाय का ही दूध वगैरह पी का अपना बड़े हुए हैं। अपना भैंस से भी कोई द्वेष नहीं है बिल्कुल 1% भी, लेकिन भाई चूंकि अब गाय गौशाला की बात हो रही है, गौशाला की बात होगी, सारे बढ़िया है। तो गाय माता के प्रोडक्ट यूज करना और हवन सागरी यज्ञ वगैरह करना, ये कितना पुण्य का काम है। तो भाई प्रोडक्ट को बढ़ाओ, और भाई मेरा तो है 1-2-4 जितना भी मैक्सिमम होगा, गौशाला को बिल्कुल फंडिंग वगैरह और दान वगैरह बिल्कुल कराएंगे। और बिल्कुल दम है भाई, गौमूत्र से लो, दूध से लो, छाछ से लो, घी से लो, मक्खन से लो, पनीर से लो, दम है इन चीज़ों में। और फिर उसके बाद में जैसे क्लासरूम हाइब्रिड स्टडी का मैंने बता ही दिया, और फिर उसके बाद में आने वाला टाइम क्या है, मेटावर्स का टाइम है। आप एक कमरे में बैठोगे, आपको एक नई दुनिया मिलेगी, तो फिर उसके बारे में भी और अच्छे से क्या काम किया जा सकता है, ये मैं साथ के साथ में अध्ययन कर रहा हूँ। इसका कभी फिर आगे चलकर बताएंगे, लेकिन ये छोटे लेवल का काम है। मार्क जुगलबर्ग भाई कर रहा है बहुत बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट, उसको पता है ये काम चलेगा, और चलेगा 100 के 100% चलेगा ये काम, मैं बता रहा अभी। तो लेकिन इस काम के साइड इफेक्ट ना हो मानव जाति पर, ये भी तो देखना है ना भाई। तो और इस काम की प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ा है, ये भी चीज देखनी है। तो कुल मिलाकर सोच कैसी है, सोच बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर के औसम लेवल की सोच है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे मधुमक्खी बैठती है, मैंने बताया भाई किसी का नुकसान नहीं करना, बार बार एक ही बात कहता हूं, नुकसान नहीं करना। बिना नुकसान के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी कभी उस फूल पर बैठती है, कभी उस फूल पर बैठती है, कभी उस फूल पर बैठती है, पराग ले लेती है, शहद बना लेती है, लेकिन फूल को नुकसान नहीं होता। तो ऐसे ही हमें काम करने की जरूरत है, नुकसान नहीं होना चाहिए, सद कंपटीशन होना चाहिए। सद कंपटीशन का बहुत बड़ा दायरा है और बहुत सारे हो जाएंगे। अब मेन पॉइंट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कर्तव्य पथ पर चलेगा भाई, कर्तव्य पथ पर जाते पंच प्राण लिए, और भाई हमें तो काम करना, कर्तव्य करने, करते रहने, और इसी के लिए पैदा हुए। कितने संघर्ष आ जाए, कितनी चुनौती आ जाए, कितने कैसे कुछ काम आ जाए, लेकिन काम करेंगे भाई। लेकिन उसके साथ कुछ एक परिस्थितियां भी हो,
फिर सन्यासी महोत्सव चला था, तो बिना कहे जहाँ पर भी बढ़िया काम होते हैं वहाँ पर उनका प्रचार प्रसार करते हैं, ताकत करते हैं और अपना जितना सामर्थ्य होता है वहाँ पर करते हैं। बहुत बढ़िया काम हुआ था, बहुत बड़े लेवल में काम हुआ था और मैं स्पेशली गया था। है, आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलते अच्छे अच्छे कामों के लिए, तो भाई हम उन कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन कामों के लिए जिन कामों से पूरा का पूरा आगे चलकर जितने भी नेतृत्व है ना अपने संतगण आएंगे, धमाका उठाएंगे एक तरफ। तो कुल मिला गया जिस काम में देश को बहुत बड़ी ताकत मिला उसमें आप पीछे नहीं रहते। और भाई मान लो रह भी गया, यहां पर रह के भी काम, तो जहां पर भी होता हूं कहीं जाना मेन नहीं है भाई, डिजिटल वर्ल्ड है, मैं कनेक्ट हूं सभी से, हम प्रचार प्रसार करते हैं, यहां पर भी करते हैं, कहीं नहीं जाने पाए तो क्या दिक्कत। तो आप काम करते रहते हैं, ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन सभी बढ़िया बढ़िया आदमियों से जुड़ा, और मैं एक की भी निंदा नहीं करता कभी भी। अवेयरनेस एक अलग बात हो जाती है, निंदा आपा नहीं करते और ना बिल्कुल मन में द्वेष रखते कि वो भाई मेरा कमजोर। सारे अपने देशवासी हैं, चाहे किसी से अपनी बने या नहीं बने, हमारे सारे भाई तरक्की करेंगे। तो ये सोच अपनी रही, और उत्साह बढ़ाना कितना बड़ा काम है, चाहे मेरे को फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन मैं कहीं पर चाहे कोई दूसरी पार्टी का भी हो, दूसरी विचारधारा का भी हो, अगर मेरे को लगता है कि उसका समाज में रोल हो सकता है, बढ़िया रोल हो सकता है, तो मैं उत्साह बढ़ाने में पीछे चूकता नहीं, चाहे मेरे को नुकसान हो या फायदा कुछ भी हो। सीधी सी बात, आप करते हैं भाई काम, उत्साह बढ़ाता हूं बढ़िया बड़ा। और सर्व समाज सर्वश्रेष्ठ, आदमी अपने ही समाज की फोटो लेकर डाल देता है, और मैंने ऐसी चीजें देखी, अपने समाज का आदमी नुकसान कर दिया। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, देखता रहता हूं मैं सोशल मीडिया के द्वारा ही, जो जितने भी कोच वगैरह बोलते रहते हैं भाई अपने ही समाज का नुकसान कर दिया, उसी का भाई है, उसको बढ़ाना चाहिए, उसने उसी का नुकसान कर दिया। और हमने अपने समाज का नहीं, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवे का भी ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, बिल्कुल फोटो कहाँ से है, वो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल देखते हैं और फिर उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये बढ़िया बात है कि नहीं है? ऐसे ही तो देश मजबूत होगा, और कैसे मजबूत होगा? मजबूती एकता है, यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सबसे ऊपर मानता हूं मैं, क्यों, किस लिए? यूनिटी के लिए काम किया, नहीं तो सारे अलग अलग रह लेते हैं। इतने बड़े वर्ल्ड में चुटकू से बनकर रहते, क्या कर लेते अकेले? तो पावर आती है यूनिटी से। तो यूनिटी का आप स्टार्टिंग से ही काम कर रहे, अब कितने परसेंटेज कर पाए वो बात एक अलग है। और मैं नहीं कहता भाई, देखो आदमी में सामर्थ्य होना चाहिए। अब मेरी कुछ बातें बढ़िया हो सकती है, कुछ बातें में कमी निकल सकती है, भाई जो कमी है साइड कर दो और जो बढ़िया बातें हैं नोट डाउन कर लो। हम तो सीधी सी बात बोलते हैं और खुल कर बोलते हैं, जो बढ़िया बात लगे उसे नोट डाउन कर लो, जो बेकार बात लगे उसे फेंक दो, हटा दो उसे। तो ये तो आदमी के रिसीवर में गुण होना चाहिए, वो कैच कैसे कर रहा है, बातों को देख कैसे रहा है और उसे अप्लाई कहाँ करना है। कई आदतें हमारी बढ़िया होती है, लेकिन वही जो बड़ी आदतें हैं, आप ज्यादा रोटी भोजन कर लो आपको खराब हो जाएगा, तो बढ़िया काम खराब हो जाता है। तो भाई वो तो यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो यूज कैसे करेगा। तो खुद में जेड सिक्योरिटी, जो अपने विचार स्वतंत्र खुल कर रखता है, इतिहास उठा के देख लो, जिन भगवानों के नाम पर आज के टाइम में वोट और सारे सब चीजें चलती हैं, उनको उस टाइम पर बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। और वही सिचुएशन कहीं ना कहीं मैंने आज भी वर्तमान में देखी, और मैंने ये पूरा देश के स्तर पर देश से आगाज किया, दुनिया के स्तर पर दुनिया के आगाज किया। देखो वर्तमान टाइम में आदमी की कीमत का पता नहीं चलता, कीमत का पता चलता है थोड़ा सा एक टाइम बीत जाने के बाद कि भाई ठीक है, कहाँ से कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो यानी कोई खराब नहीं होता, सब बढ़िया है, किसी का नुकसान नहीं करना। तो खुद में कहीं ना कहीं भाई जेड सिक्योरिटी लेकर चलते, थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखते, लेकिन फिर भी आप काम करने में, और जहां मेरे को लगता है कि भाई बात करनी चाहिए वहां पर अपने बात रख देते। 27 पॉइंट है बुक्स का मैंने बता ही दिया कि बुक्स का महत्व, कंक्लूजन का महत्व, निर्णय का महत्व है, डिसीजन का महत्व है, लाइब्रेरी आपके द्वार, प्लेटफॉर्म मिलजुल कर शेयर करो, पेन हैबिट। नेक्स्ट पॉइंट पेन हैबिट का आपको कहीं पर नाम नहीं लिखेगा, मैंने तो आज तक देखा नहीं ना सुना, कई सारी वीडियो देखी मैंने हैबिट के ऊपर। पेन, पी का मतलब पॉजिटिव, ई का मतलब इक्वल हैबिट, पी का मतलब पॉजिटिव हैबिट, ई का मतलब इक्वल हैबिट, एन का मतलब नेगेटिव हैबिट। स्कोर बोर्ड बना लो अपना, हैबिट के ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है, कोई भी देख सकता है। डी फोकस, आदमी को डी फोकस का नहीं पता, डी फोकस कैसे करते, छोड़ दो भाई सब कुछ, जो विचार वो सारे हटा दो, हटते ही नहीं विचार। हमारा दिमाग बेफालतू विचारों को पहली बात तो ग्रहण ही नहीं करेगा, याद नहीं करेगा उसे, और जो हमारा बाद में दिमाग क्लिक होगी। कई बार मैंने ऐसे नोट करा, कई एक ऐसे महापुरुष हैं उनकी बातें दिमाग में क्लिक करती है। ऐसी भजनों में, संगीतों में मैं एक भजन मेरे को पूरे दिन सुना दो, क्योंकि उनकी बातों में दम है। तो जो चीज बात क्लिक करती है वो स्टोर हो जाती है दिमाग में, स्टोर हो जाती है, और अच्छी बात है भाई। और लेकिन वो स्टोर हो जाती है, वो हमारे स्वचालित मन से
अवचेतन मन से अपने आप करती रहती है। इतना बड़ा शरीर हमारा सामर्थ्य है, ब्लड सर्कुलेशन हम सोच के चलाते हैं हम क्या, बुद्धि से सोच के चलाना पड़ता है, या फिर जो हमारे हार्ट है, जो हमारे ऑर्गन है, किडनी है, जो भी हमारा अंदर का सिस्टम चल रहा है वो हमें सोच के चलाना पड़ता है, अपने आप चल रहे हैं, अवचेतन मन की शक्ति से चल रहे हैं, अवचेतन मन बाप जी हैं। तो ऐसी हमारी हैबिट अपने आप चलती रहती है। तो डी फोकस के लिए क्या करना है, डी फोकस के लिए एक ही चीज, कितना गेम चेंजर पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ पर, अभी पहले भी बताया था मैंने, अब दोबारा बता रहा हूं। आदत कैसे बनेगी, आदमी के दिमाग में एक बात डाल दो कि तूने अपना डी फोकस करना है, उसके लिए हैबिट बना ले। सिर्फ एक चीज एक बार डालनी है, तूने काम की प्रोडक्टिविटी मानसिक स्तर को तेज करना, मजबूत करना है, तो क्या करना है, डी फोकस बना ले। तो ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा, ये मैंने अपने उससे कंक्लूजन से सारी चीज का कंक्लूजन किया, अध्ययन किया, तो मैंने ये पॉइंट नोट कर लिया। तो फिर ये एक पॉइंट गेम चेंजर पॉइंट है, हड़के पॉइंट नहीं है, गेम चेंजर, चेंज कर देंगे सब चीज। तो कुल मिला के फिर उसके बाद में निर्णय, महापुरुषों के भाई सारे अपने निर्णय देखता रहा, सुनता रहा, सत्संगति, और फिर भाई एकाधिकार का देखो दुरुपयोग भी है, एकाधिकार का दुरुपयोग ना हो, सकारात्मकता आए, और भाई महिला सशक्तिकरण, योग प्रचार प्रसार, और भाई जहां पर औषधियां वगैरह है, चाहे कोई किसी भी पैथी हो तो उनका भी, और जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं आपा ताकत देते रहे, आते रहे, जाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, और प्रशासन की भी महत्वता है। कई भाई सोचते हैं कि मन में ये है, फलाना है, मेरे 1% भी भय का अनुभव किसी से नहीं, ना तो आप गलत काम करते, ना इलीगल काम करते, और ना कभी करेंगे, दूसरे की सामदाम की नीतियों में जाएंगे नहीं, बड़ा सोच समझ का काम करता, त्रुटियां हो ही नहीं सकती। और कई भाई बोलते त्रुटि नहीं होगी तो कर क्या पाएगा, बहुत बड़ा कुछ कर दूंगा, बहुत बढ़िया औसम काम होने हैं बिना त्रुटियों के, देखते जाओ। तो फिर कि भाई प्रशासन को ताकत दे दो, भाई प्रशासन को ताकत मिलती है जनता की। देखो जिसके पास जनता की ताकत होती है, जनता जनार्दन है भाई, अपना एक रोल है, लेकिन जनता में रोल है, जनता ताकतवर है, समाज ताकतवर होता है। तो वहां पर मान सम्मान करते, पीछे नहीं रहता बिल्कुल भी किसी भी चीज में। कृषि ऐप के द्वारा मेरी स्पेशल वीडियो पड़ी होगी। अब जो किसान भाई या फिर भाई सरकार में आपस में द्वंद हो गया, मैं बिल्कुल स्पेशल जाता, मैंने आज तक एक भी भड़काने का काम नहीं किया किसी से भी, मैंने बल्कि ये काम किए, मिलकर चलो भाई, सरकार से मिलकर चलोगे, डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिला। और सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, मैं बिल्कुल कम नहीं मानता, किसानों के लिए सरकार ने अच्छा काम किया है। और वेयर हाउस की मैंने एक बार फोटो ही डाल दी थी, अगले दिन माननीय पीएम सर ने वेयर हाउस के लिए घोषणा कर दी कि और बड़े लेवल में, इवन चूंकि मेरे को पता नहीं था कि वो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भाई पहले जब मैंने उनका संबोधन सुना ना, तो उन्होंने पहले काम किया और काम चालू कर दिया वेयर हाउस के लिए। तो यार कितनी बड़ी बात है, वो अन्न बचेगा, अन्न का जो बचाव होगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सकारात्मक कामों की अगर एक आदमी अच्छे से कर रहा है, तो ये मैं इसे अचीवमेंट अपनी कम नहीं मानता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अनाज की बर्बादी रुकेगी, सरकार का पैसा बचेगा, सभी को वो चीज मिलेगी। और फिर वहां पर मैंने कुछ एक कृषि ऐप के लिए, या फिर उसका मैंने एक ऐप का नाम दिया था, क्या वो मेरे को अभी रिमेंबर नहीं है, तो उसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन था। यही समस्या दूसरी कंट्री में आई थी, मैंने सारी कंट्रियों का वो किया, किस कंट्री में कृषि को लेकर क्या चीज आ रही, बहुत टाइम लगता भाई पढ़ने में, देखने में, पढ़ने में, स्टार्टअप देखने में, कंक्लूजन किया और तो मैंने वीडियो बनाई, कोई भी भाई देख सकता है। फिर पूजा का महत्व, आदमी झंडे तो उठाए रखते हैं, जय अपने धर्म के कर्म के, लेकिन उनको महत्व नहीं पता। जो हमारी ये वैज्ञानिक जितनी भी है ना पूजा के महत्व और जितने भी प्रोसेस थे, ये हमारे महापुरुषों से जुड़ने का था। सीधा आप कनेक्ट हो सकते हो भाई ध्यान के द्वारा। मंदिर में, मंदिर का जो गुंबद होता है ना सकारात्मक, उससे एनर्जी वहां पर होती है। और मंदिर में मैंने कहा भाई, मंदिर में चारों तरफ थोड़ा सा बड़े स्तर पर हो, वहां पर पार्क भी हो, बैठने की भी सुविधा हो, और ऐसा हो ताकि समाज, सोसाइटी जुड़ जाए। वो एक बड़े लेवल का काम है। एक परिवेश देंगे, परिवेश के ऊपर मैंने बात की, यहाँ पर परिवेश की बात आ जाती है। एक ऐसा देखो आदमी की लाइफ में दो चीजें चलती रहेंगी, एक तो संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष से पहले का टाइम होगा, संघर्ष का टाइम होगा, और संघर्ष के बाद का टाइम होगा। तो तीनों टाइम में कैसा किसको क्या परिवेश देना और कैसा हम बेहतर दे सकते, इसके ऊपर बोला। एकांत में पिछले कई टाइम से, इवन 2 साल के आसपास तो कम से कम टाइम हो ही गया, तो कई बार बड़ा एकांत में गहरे ऐसे विचार आ जाते हैं, जो मैं कहता हूं अनमोल। अभी तो बता नहीं रहा, अब भाई आ जाते तो कई बार नोट भी नहीं करता, और कुछ अपने लिए भी कर लेता भाई, कहीं किसी विचार का दुरुपयोग ना हो जाए।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अकेले बैठ के और मन से, ये नहीं मेरे ऊपर किसी का चीज का प्रेशर है ना, अपने मन से कर रहा मैं और मेरे को मजा आ रहा है इस काम में, इंटरेस्ट आ रहा पूरा। मेरे को पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा हफ्ता बैठ के यहाँ पर पढ़ने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं कर लूंगा, मेरे इंटरेस्ट का काम है। तो डाटा एनालिसिस साइंटिस्ट यही तो करता है, बैठता है, देखता है, चिंतन करता है, नोट डाउन कर लेता है। डाटा एनालिसिस साइंटिस्ट की कीमत क्या होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक बार जाके देखिए उसकी सैलरी क्या होगी, तनख्वाह क्या होगी। आदमी को आंकड़े लेने नहीं आएंगे, पहली बात तो पढ़ना ही नहीं आएगा आदमी को, है नॉर्मल को। और जिनको आता है पढ़ना तो उनकी कीमत है भाई, जिनको भी है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं उन जिनकी वीडियो में देखता हूं सुनता हूं वो सारे ऐसे ही तो करते हैं। तो फिर लेकिन उनकी कीमत है, छोटे में नहीं है, हड़के में नहीं है। और आप सबका देख कर कंक्लूजन निकालते, मेरे पास जितने भी कंटेंट आते हैं सारी चीज देखता हूं मैं, जितनी मैक्सिमम मेरे से देखी जाए। अब भाई टाइम नहीं है, थोड़ा इधर उधर में लग गया तो एक अलग बात होती है, लेकिन देखने की मैं कोशिश करता। अब आगे यही काम और पोर्टेबल स्मार्टली तरीके से करेंगे, फिर अच्छी बात है कि नहीं है। तो एकांत का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। मैंने ये बताया कि एकांत में ऐसे ही काम, ऐसे ही टीम बिल्ड हो, प्रदेश के स्तर पर प्रदेश की, देश के स्तर पर देश की, और दुनिया के स्तर पर दुनिया की, और चल भी रहा है। लेकिन इस काम को और ज्यादा महत्व दे दो। बच्चों के न्यूरॉन्स होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके न्यूरॉन्स में बहुत सारी स्टडी हाथ की आ सकती है भाई, हमारे बड़ों के में नहीं आएगी। आने वाली पीढ़ी दूसरी होगी, हमें कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर एक विचार पर बहुत ही बढ़िया अच्छे से गहन शोध करके और बोलना, ये छोटी बात है क्या, गेम चेंजर है ये सारी की सारी। पूरी मानव जाति एकदम से बहुत आगे बढ़ जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है भाई। एकांत का महत्व है, एकांत में, और आदमी अपने मन से कर रहा है? किसी से 10 लाख रुपए सैलरी दे दो, किसी को नहीं करेगा आदमी। और आप फ्री में कर रहे, फ्री में मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं मन में भाव है, मानव जाति को अपना एक ही लक्ष्य है, मानव जाति को एक नई पीढ़ी में लेकर जाएंगे और बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं उनको मिले। तो फिर उसके लिए भाई देखो, आधा काम तब हो जाता है जब आदमी सोचता है। तो हम अच्छी बातें सोच रहे, विचार कर रहे, लेकिन कई बार मैं भी कबूल करता हूं भाई, एक्सेप्ट करता हूं, कई बार बोल नहीं पाते क्योंकि ऊपर विचारधाराएं थोड़ी सी अलग अलग रहती है। तो कई बार विचारों को नोट ही नहीं करता, जाने देता हूं, कोई बात नहीं, चला गया चला गया। तो लेकिन अगर हम जैसे भाइयों को थोड़ी सी पावर मिल जाए, कितना बड़ा काम कर देंगे। जय हिंद। कितना बड़ा काम कर देंगे, इतना बड़ा काम कर देंगे जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि देखो ना, सबका नेतृत्व है, सबका काम बिजी, किसी का बिजनेस में, किसी का व्यापार में, हर दिन इलेक्शन होते हैं, आदमी कहां से सोचेगा। मोटिवेशन वाले भाई, उनका एक टारगेट होता है, उनका एक कंटेंट होता है, वो उसी पर लगे रहते हैं भाई, सबके अपने अपने दायरे हैं ना। तो समग्रता से जो सबको पढ़ रहा है, जो सबको देख रहा है बिल्कुल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और एसओ की टीम की वैल्यू क्या होगी भाई। मान लो कहीं से अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक अलग बात है, लेकिन एसओ की वैल्यू क्या होगी, जो सब कुछ पढ़ रहा है बिल्कुल टोटल का टोटल, कुछ जाने नहीं दे रहा, तो ऐसे की वैल्यू क्या होगी। और मैं स्क्रॉल करके हाथ के हाथ, मेरे को अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, बाहर से ही देख लेता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो पढ़ने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो फिर क्या कीमत होगी भाई की, लगाओ हिसाब। और ये सारा, ये नहीं कि मेरे को सफलता चाहिए, सफल तो हूं ऑलरेडी, मैंने छोटी सी उम्र में सब कुछ कर लिया था, 6-7 साल से भाई ठीक है, 2 रुपए इधर उधर से आ जाते तो इन्वेस्ट कर देते, नहीं तो मेरे को करने की जरूरत नहीं। छोटी उम्र में कर रखे हैं जो काम को, मैं जो अलोट पलोट जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, हाथ क्या दाड़गा फुड़का कर लेते हैं बस, ज्यादा नहीं। तो फिर सफल तो हूं ऑलरेडी। मेरे ना तो आज धन की कमी, ना भाई रिश्ते नातों की कमी, रिश्ते नाते बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग आसपास में। तो सफलता आदमी और क्या होती है, संतुष्टि मेरी अपने आप में है। ये वीडियो भी मैं तब बना रहा हूँ, आदमी थोड़ा सा कह रहे कि करे, एक आधा भाई बोल देता करा क्या है, किया क्या है तो इसलिए बना देता हूँ कि विचारों की ताकत। एक महापुरुष ने विचार के ऊपर एक बुक लिख रखी है, और मैं ऐसी बुक लिखूंगा दुनिया देखती रह जाएगी विचारों की ताकत क्या होती है। उसमें कुछ एक विचार नोट करेंगे, कुछ एक आइडियाज देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, और बहुत बड़े टाइम से कर रहा। क्या अच्छे से और काम हो सकता है, कितना सकारात्मकता हो सकता है। और भाई मैंने तो आज तक सारे पॉजिटिव वे में ही बात करे हैं, अब कौन कैसे ग्रहण कर रहा है वो उसकी बात है, अलग बात है। तो फिर उसके बाद में एकांत का हो गया, और कनेक्टिविटी, परिवेश के ऊपर मैंने बताया पूरा का पूरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, ड्राइंग बाद में बनाएंगे, हाथ के हाथ बिक जाएगा,
पूरा का पूरा सेटअप हाथ के हाथ बिकेगा, हाथ के हाथ, और सस्ते रेट में। आदमी का सारी ज़िंदगी चली जाती है प्लॉट खरीदने बेचने में। ऐसा काम कर देंगे, एक पैसे का लॉस नहीं होगा, पूरा बढ़िया परिवेश मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, और दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर भी मिलेगा वहीं का। ये परिवेश होता है। बहुत बड़ी प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बहुत बड़ी प्लानिंग, और अप्लाई होगी ये। मैं नहीं करूँगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहाँ वो चीज़ होगी नहीं, वो चीज़ तो भाग होगी। फिर मधुर संगीत भजन कीर्तन आपा सुनते आए, चाहे एंटरटेनमेंट सॉन्ग में चाहे वैसे सॉन्ग में। इनकी महत्वता बताई कि 2 पंक्ति में आपको सार मिल जाता है पूरी बुक का, उसके साथ में बुक पढ़ो। तो ये भी अपा करते हैं और भाई बताते आए, सात्विकता की दुनिया सात्विकता की ओर मुड़ रही है, और सात्विक वो है जिसके अंदर द्वेष ना हो। जिसके अंदर द्वेष आ गया वो सात्विक नहीं है। भाई ठीक है, कुछ व्यापार में और दूसरी चीज़ों में करना पड़ता है, उनकी तरफ से वे जायज़ है, तो वो सभी नीति सभी जगह ठीक नहीं बैठती। तो सभी नीति अपने हिसाब से आदमी ने यूज़ करनी चाहिए, और एक अच्छा परिवेश हो, और निखरने का वातावरण हो, रूपरेखा हो सारे, और दुनिया किस दिशा में मुड़ रही है ये पता चले ऐप्स के द्वारा, विचार कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, और हो चुका काम, जो अपना काम था वो हो चुका। अब बहुत सारे हैं करने वाले, पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन अब उनकी गिनती और बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है गिनती। तो ये डिजिटल टाइम की पावर है, और 3 सालों के अंदर अंदर ये काम बहुत बढ़ेगा भाई। 3 सालों के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी, और चाहे कैसी भी कुछ भी सिचुएशन आई, तो आप किसी चीज से पीछे नहीं हटे। और जहां कंक्लूजन एआई वगैरह और अच्छी मैन पावर बिल्ड की बात है, एआई की बात है, आपस में समन्वय की बात है। आदमी क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या होगा, एआई तो हमें पछाड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा, अरे दुनिया खतरे में होगी। और सच्चाई भी है, अगर ऐसे ही विचार क्रिएट करेंगे ना कि खतरा हो गया तो हो ही जाएगा। जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ हो जाएगी। तो विचार कैसे क्रिएट करने चाहिए भाई, हमने पात्रता बढ़ानी है अपनी मैन पावर में, एक दूसरे से चिढ़ना नहीं है, द्वेष नहीं करना है, मिलजुल कर चलना है। हमने अपनी स्किल कम नहीं करनी है, और एआई के साथ में मिलकर चलना है। एआई तो हमारा दोस्त है, हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है, उसको हमारी जरूरत पड़ेगी। बिना मैन पावर के एआई नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि हमने विचार क्रिएट कर दिए वो हमारा एंटी है, तो फिर वो तो एंटी रहेगा भाई, सीधी सी बात। एआई हमारा दोस्त है, और लेकिन उसके लिए भाई पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी, और उसमें आपको सभी का सपोर्ट मिल रहा है, एआई का भी मिल रहा है, दूसरे का भी मिल रहा है, तीसरे का मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ एक बात रखी 52 मिनट में, तो देखते देखते 53 मिनट हो गए, और बहुत ही कुछ एक बढ़िया पॉइंट, और भी बहुत सारे बढ़िया पॉइंट है, लेकिन भाई ठीक है, अपना रोल रहा है। कोई भाई समझे कि भाई अकेले खाली पड़े रहता है, टाइम वेस्ट कर रहा है, सफलता नहीं, तो ये सफलता है मेरी। अगर एक आदमी कहीं बैठे काम कर रहा है, तो ऐसे आदमियों की पूरे दुनिया को जरूरत है। आंकड़े नोट करते जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ों के सफल हो जाओ। आपकी सफलता मेरी सफलता, मैं इस नीति का आदमी हूँ, मेरे को सफल होने की भाई ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं हर एक चीज़ से, तो दुनिया जहाँ सफल होगी यही तो मेरी सफलता है। और कामना क्या कर रहा हूँ मैं, एक आदमी क्या काम करेगा, एक आदमी कितने काम कर लेगा, तो अपना यही काम है, दुनिया सफल हो, दूसरे सारे खुश। तो अब मैं कई बार सबकी खुशियां देखकर इतना हैप्पी रहता हूँ जिसकी कोई नहीं। आदमी सोचता है एकांत में तो आदमी पूरे वर्ल्ड से जुड़ता है, इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे आदमियों से जुड़ता है, उनकी खुशियों में खुश होता है, अच्छी बात है भाई। तो बस द्वेष ना हो आपस में। मैं जहाँ पर भी कंट्रोवर्सी की वीडियो आती है मैं स्क्रॉल कर देता हूँ उसे, जहाँ पर भी दुख की वैसी, भाई ठीक है, जितना देखना दिखाना वो देख लिया, अब इसके बाद ओनली खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंदमय जीवन, और वही कामना करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वसुधैव कुटुंबकम जिंदाबाद।